हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम क्लास ट्वेल्थ की आज हम क्लास ट्वेल्थ की अंतिम लेक्चर आ गए हैं लेकर। और हम इसके बाद में जो अगली लेक्चर आएंगे तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, तीनों प्रकार के क्वेश्चन लेके आएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। इसी प्रकार सॉल्यूशन के साथ में पीडीएफ से ही पढ़ाएंगे, क्योंकि मेरे पास कोई स्मार्ट बोर्ड या तो वाइट बोर्ड या तो मेरे पास कोई डैशबोर्ड भी नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। इसलिए मैंने पीडीएफ के अनुसार आप लोगों को पढ़ाते हैं और यानी कि क्वेश्चन और आंसर की प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट के साथ में आज अंतिम लेक्चर है और कल जो मेरी वीडियो आएंगे नेक्स्ट डे, तो वह वीडियो मेरा बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आप लोगों के लिए। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव यानी कि रिवाइज क्लास उस दिन चलेंगे, देखेंगे कितने बच्चों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर सकते हैं, कितने बच्चे सब्जेक्टिव कर सकते हैं, कितने बच्चे ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब बिना टाइम लिए मैंने अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरे हैंडआउट्स नोट्स लेना चाहते हैं तो 6204915850 इस नंबर पे आप लोग कॉल कीजिए और बोल दीजिएगा एक बार ज़रूर राधे राधे, हमको सर से बात करनी है। नंबर यानी कि मेरे नाम बता दीजिएगा कि रामप्रीत स्टडी सेंटर से यानी कि बात करनी थी, जो कि हमको हैंडआउट्स नोट्स लेनी थी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग ज़रूर एक बार कॉल कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएंगे तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब वीडियो को मैंने शुरू करते हैं। तो इसमें दिया है क्या क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों, ज्वलनशील पदार्थ को ले जाने वाले वाहनों को हमेशा धात्विक चेनों से जुड़े हुए रखा जाता है। यानी कि ज्वलन पदार्थ को ले जाने वाले ज्वलन पदार्थ के वाहन क्या होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, उसी को ले जाने के लिए हमेशा धात्विक चेनों से जुड़े हुए रखा हुआ होता है, जिन्हें गति के समय पृथ्वी के संपर्क में रखा जाता है। क्यों? यानी कि गति के समय पृथ्वी के संपर्क में क्यों रखा जाता है? मान लो कि कोई वाहन अगर चलता है तो पृथ्वी के संपर्क में ही क्यों चलता है? बट इसी पे बेस्ड मैंने क्वेश्चन लेके आए हैं कि आखिर ये क्यों होता है। तो उसी के दौरान मैंने अभी आप लोगों को आंसर बताएंगे और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, और बोर्ड एग्ज़ाम में पूछने की दृष्टि सबसे अधिकतम है। ठीक है, और कई बार ये वाला क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएंगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों को भी शेयर करना। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब इसके आंसर पे आते हैं। इसके आंसर क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखिए इसके आंसर दिया हुआ है। तो देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसके आंसर गति के दौरान जमीन और टायरों के मध्य घर्षण के कारण टायर आवेशित हो जाता है। मान लीजिए कोई वस्तु को हम अगर घिसेंगे तो देखने अपने हाथ को ही ऐसे किसी भी प्लास्टिक पे ऐसे घिसटना, देखना अपने हाथ जो होता है ना गर्म हीट होने लगता है, पूरी हीट होने लगता है। उसी प्रकार यहाँ पे बोला गया है कि अगर गाड़ी की टायर अगर रोड पे चलती है तो घिसटती है, जैसे घिसटती है तो हीट होने लगती है, तो वही बोलता है आवेशित हो जाते हैं। साथ ही वायु के साथ घर्षण के कारण वाहनों की बॉडी भी आवेशित हो जाता है। यानी कि वाहनों की बॉडी क्या, उनकी जो चलने की क्षमता है, उनकी जो मशीन, वो सब भी धीरे धीरे आवेशित होने लगती है। तो कोई गाड़ी को आप लोग चलाए होंगे तो पता होगा कि कितनी हीट साइलेंसर होते हैं। तो वो सब क्या है, चलने की स्थितियाँ। आप नहीं चलाइएगा, देखने बिल्कुल उस जगह ठंडे रहेंगे, लेकिन चलाइएगा हीट हो जाएंगे, वही आवेशित है। जो कि जुड़े हुए धात्विक छेनों के द्वारा ये आवेश पृथ्वी में चले जाते हैं। यानी कि आवेश पृथ्वी में चले जाते हैं, जिससे वाहन सुरक्षित रहते हैं। इसी प्रकार ट्रेन के डिब्बे को भी चालक स्टील नेटवर्क द्वारा पृथ्वीकृत किया जाता है। यानी कि चालक पृथ्वी के द्वारा धात्विक डिब्बे को भी
चालक पृथ्वी में भी प्रकर्षित कर किया जाता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इतनी दूर तक आप लोग समझ गए होंगे। तो अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न लेके आए मेरे प्यारे दोस्तों। इसमें नेक्स्ट प्रश्न है, फूले हुए गुब्बारों को आवेशित करने पर उसका आकार बढ़ जाता है, क्यों? यानी कि इसका मतलब यह हो रहा है कि हम जो फुलाते हैं किसको, किसी भी एक गुब्बारे को, तो फुला के आप लोग देखे भी होंगे, तो उनको फुलाते हैं तो यानी कि वो गुब्बारे के आकार बढ़ क्यों जाता है, यानी कि उनके आकार बड़ा क्यों हो जाता है, रहता है बहुत छोटे से जैसा, लेकिन उसमें जब हवा डालते हैं तो वो बड़ा क्यों होता है। तो इस पे बेस्ड भी आप लोगों के क्वेश्चन पूछा गया था मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग ध्यान से इनको भी याद कर लीजिएगा। इसमें दिया हुआ है, वायु के अणुओं पर आवेश के प्रतिकर्षण के कारण गुब्बारों का आकार बढ़ जाता है। यानी कि वायु के अणुओं पर आवेशों के प्रतिकर्षण के कारण, जैसे मैंने अभी एक गुब्बारा लाएंगे, गुब्बारा लाने के बाद उसमें जो हवा को हम भरेंगे, यानी जैसे उसमें हवा हम भरेंगे तो गुब्बारा धीरे धीरे आकार बढ़ते जाएंगे, जिसके कारण गुब्बारा के आकार बढ़ जाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इतने दूर तक आप लोग समझ गए होंगे। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग सिर्फ अंत तक बने रहिएगा, बिल्कुल आसान भाषा में आप लोगों को समझाएंगे और समझ में हर एक एक टॉपिक आएंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग तनिक भी टेंशन नहीं लीजिएगा अगर आप लोग अंत तक देखिएगा तो, और स्टार्टिंग से, बीच में डायरेक्ट आ जाइएगा तो अगर बीच से समझ में नहीं आते हैं तो पहला लेक्चर से आप लोग देखने की स्टार्ट शुरू कीजिए। स्टार्टिंग कर दिए थे कुछ दिन पहले से, तो आप लोग पहला लेक्चर से पढ़ने की स्टार्टिंग कीजिए, तो आप लोग को ज़्यादा समझ में आएंगे। तो डायरेक्ट आप लोग आ जाइएगा 8 नंबर लेक्चर पे, तो आप लोग समझ में नहीं आएंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग तनिक मेहनत करके आप लोग ज़रूर ध्यान से देखिएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो समान रबर विद्युत रोधी होता है, किंतु वायुयान के रबर टायर कुछ चालक बनाए जाते हैं, क्यों? यानी कि बोला गया है सामान्य रबर विद्युत रोधी होता है, सामान्य रबर विद्युत रोधी यानी करंट की विद्युत रोधी, वो करंट की उपलब्धता नहीं करती है, किंतु वायुयान के रबर टायर कुछ चालक बनाए जाते हैं। यानी कि वायुयान में जो रबर होते हैं, उस रबर के ज़रिए, मान लो कि कोई रबर होते हैं, उस रबर ने भी करंट उत्पन्न करते हैं, पर क्यों? यही क्यों ही क्वेश्चन को बढ़ावा देता है। तो आप लोग इसी पे बेस्ड आप लोग अभी आंसर दीजिएगा। जो भी अपनी टॉपिक जो अभी हम पढ़ाएंगे, इसको 1 से 2 बार एक बार ज़रूर घर में जाकर रीडिंग मारिएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, नहीं तो बाद में फिर आप लोगों को दिक्कत हो जाएंगे। तो इसमें दिया हुआ क्या था, सामान्य रबर विद्युत रोधी होता है, यानी विद्युत का विरोध करता है, किंतु वायुयान के रबर टायर कुछ चालक बनाए रखते हैं, क्यों? तो क्यों उसका कारण भी दिए हैं। तो देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वायुयान के ज़मीन में उतरते समय टायर और ज़मीन के मध्य घर्षण के कारण टायर अत्यधिक आवेशित हो जाते हैं, अतः टायर कुछ चालकों बनाए जाते हैं ताकि आवेश टायर में न रहकर पृथ्वी में चला जाए। यानी कि इसके कहने की मतलब यह था कि वायु के ज़मीन में उतरते समय टायर और ज़मीन के मध्य घर्षण के कारण टायर अत्यधिक आवेशित हो जाता है। यानी टायर जो था वायुयान के कारण जब पृथ्वी पे घिसटते हैं तो वो अत्यधिक आवेशित हो जाता है, तो टायर के कुछ चाल के अन्य हो जाते हैं, यानी कि बनाए जाते हैं ताकि आवेश के टायर में न रहकर पृथ्वी में चला जाता है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो यहाँ से हम टॉपिक शुरू करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो उत्पन्न आवेश अत्यधिक मात्रा में टायरों के पृष्ठ पर संचित हो जाता है, चिंगारी उत्पन्न करता है, जिससे आग लग सकती है। यानी कि इसमें यह बोला गया है कि कोई भी आवेश को, सिंपल सी बात, आप लोग चिंगारी मारते हुए देखे होंगे। अगर किसी भी एक तार को दूसरे तार में जब लूज़ होते हैं तार की, यानी कि किसी भी बैटरी को अगर हम देखें तो उसमें अगर अंदर की कोई चीज़ कंडीशन लूज़ होंगे और उसमें हम अगर तार लगाते हैं तो चिंगारी मारता होगा। तो आप लोग उसकी वजह से, चिंगारी की वजह से आप लोगों के घर में या तो कहीं भी जहाँ पे यूज़ करते होंगे वहाँ आग लगने की अधिकतर संभावना होंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
इतनी दूर तक आप लोग ज़रूर लिख लेंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग इतने पे ध्यान दीजिएगा। तो इसमें यह दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, प्रश्न को आप शुरू करते थे। इसमें दिया हुआ था, चालक पिंजरे में कोई व्यक्ति झटके का अनुभव नहीं करता। यानी कि चालक पिंजरे में कोई व्यक्ति, यानी चालक पिंजरे में कोई व्यक्ति, मान लो कि कोई व्यक्ति घर में है, ठीक है, अपने रूम में है। रूम में जैसे कोई व्यक्ति उसमें चालक प्रवाहित होते हैं तो उस व्यक्ति को झटका अनुभव नहीं करता। मान लो कि वो करंट छुएगा तो झटका जब मारेगा तो मम्मी मम्मी करने लगेगा कि नहीं, करेगा कि नहीं मेरे प्यारे लॉलीपॉप, तो करेंगे ही। तो जिसके वजह से करता है। यद्यपि पिंजरे में उच्च वोल्टता स्रोत से जोड़ा जाता है। क्यों? यानी कि इसमें बोला गया कि उस झटकों को बचाने के लिए उसमें उच्च वोल्टता की स्रोत जोड़ा जाता है। क्यों? उसकी कारण बताओ। तो उसके कारण हम लेके आए हुए हैं मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों के लिए। तो आप लोग तनिक भी टेंशन नहीं लीजिएगा, सिर्फ अंत तक बने रहिएगा। तो हम आप लोगों के लिए कारण क्या, महा रीज़न लेके आए हुए हैं। ठीक है, तो सिर्फ अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो समझ में नहीं आएंगे तो थोड़ी सी पीछे करके आप लोग ज़रूर एक बार देख लीजिएगा, ताकि आप लोगों को समझ में आए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोग इतना नहीं कीजिएगा कि वीडियो स्किप कर दिए, दूसरों के चैनल को जाके फटाक से सर्च मार के देखना शुरू कर दिए, तो कोई इस तरह आप लोगों को वेरीफाई नहीं करेंगे। और आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है, उसको जाके क्लिक कीजिए और मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाइए। और उस पर डेली रोज़ाना के रोज़ाना आप लोग PDF लीजिए और लिंक, और आप लोगों की यानी कि डेली मैसेज किया जाता है कि आज क्लास इस विषय की होंगी। तो आप लोगों के लिए केमिस्ट्री और मैथ्स की क्लास जल्द ही शुरू होने वाले हैं। आप लोग जल्द ही चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अब आते हैं अपने आंसर पे। तो फिर उसके बाद आंसर क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, तो किसी चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश उसके बाह्य पृष्ठ पर ही रहता है, उसके अंदर विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित रहता है। अतः पिंजरे को आवेशित करने पर भी व्यक्ति झटके का अनुभव करता है। यानी कि इसमें यह बोला गया था, किसी चालक को दिया गया संपूर्ण आवेश को उसके बाह्य पृष्ठ पर ही रहता है। यानी कि उसकी जो संपूर्ण आवेश था उसके बाह्य पृष्ठ यानी किनार में, यानी कि किनारा में रहता है। उसके अंदर विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित होता है। यानी कि उसके अंदर जो होता है तो क्या रहता है, विद्युत क्षेत्र उपस्थित रहता है। तो उसके अंदर में विद्युत क्षेत्र जो अनुपस्थित रहता है उसके पिंजरों को आवेशित करने में भी व्यक्ति को झटके अनुभव कर सकता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो इतनी दूर तक आप लोग समझ में आ गए होंगे। तो अब आते हैं थोड़ी सी इम्पोर्टेंट, यानी कि इम्पोर्टेंट बातें लेके आए हुए हैं, उनको गौर से आप लोग नोट्स में नीचे कर लीजिएगा। तो और 1 से लेके जितनी भी लेक्चर आप लोगों को दिए थे, यानी कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र की जितनी भी आप लोगों को लेक्चर मिले हैं, उन लेक्चरों को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो अब आते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या पूछ देता है एग्जाम में मेरे प्यारे दोस्तों, कि अपसाइलन नॉट के बीमी सूत्र क्या होते हैं। तो अपसाइलन नॉट के बीमी सूत्र क्या होते हैं, तो आप लोग क्या बोल दीजिएगा, ये चीज़ M इनवर्स L-3T-4 A²। ठीक है, तो एक दिन इस पे भी बेस्ट आप लोगों के लिए यानी कि क्वेश्चन बनाएंगे, और इस पे आप लोगों के बेस्ट नेक्स्ट दिन जो बनाएंगे तो इसको निकालने के लिए सिखाएंगे कि M इनवर्स L-3T-4 A² कैसे आता है, एप्सिलॉन नॉट के बीमी सूत्र। ठीक है मेरे प्यारे, और जो निकालने जानते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए यस सर हम जानते हैं। ठीक है, तो आप लोग तनिक भी टेंशन नहीं लीजिएगा, आप लोग के लिए अनेक प्रकार की टॉपिक हम लेके आते रहते हैं। तो इसके बाद दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक न्यूटन पर कूलम देता है। क्या? न्यूटन पर कूलम। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमी सूत्र M इनवर्स M पे पावर 0 यानी LTA सिर्फ होता है। M पे पावर 0 के मान 1 होंगे तो इसकी वैल्यू तो है ना, क्योंकि बीमी सूत्र की जो होता है LTA होंगी। ठीक है, उसके बाद यह विद्युत क्षेत्र तीव्रता कौन सी राशि है, तो सदिश राशि है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ आवेश, यानी कि सॉरी स्टूडेंट दिख नहीं रहा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम। हाँ, आदर्श द्विध्रुव का आकार कैसा होता है, आदर्श द्विध्रुव का बिंदु आकार का होता है। ठीक है, तो आदर्श द्विध्रुव का आकार कैसा होता है, तो क्या बोलेगा,
बिंदु आकार की होती है। ठीक है, तो फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एम के एस के मात्रक क्या होंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में एम के एस से मात्रक क्या होता है? तो बोलेंगे किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड क्यूब इंटू एम्पियर। ठीक है, तो सीजीएस पद्धति के अनुसार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होंगे? डाइन पर स्थित कूलाम। ठीक है, डाइन पर स्थित कूलाम। इतने दूर तक आप लोग समझ गए होंगे। तो अब इसके बाद आते हैं, आप लोग ज़रूर कॉपी में नोट्स बना के रख लीजिएगा, ऐसे बाद में दिक्कत हो जाएंगे। तो आप लोग अंत तक सिर्फ मेरे लेक्चर को देखते रहिएगा ना, तो आप लोग को 95% नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि मार्च से सिलेबस स्टार्ट करने के मतलब आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है मेरे प्यारे। फिर वायु का प्रावैद्युतांक क्या होता है? तो 1 होता है। वायु का प्रावैद्युतांक 1। फिर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलाम होता है। ठीक है, फिर उसके बाद दिया एक कूलाम आवेश पर इलेक्ट्रॉन की संख्या होंगे 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इस सब को आप लोग तैयार कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट डे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेके आएंगे तो इसी सब के बेस्ट में लेके आएंगे। तो आप लोग ज़रूर इनको याद कर लीजिएगा आज ही, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम हो सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो उसके बाद देखिएगा दिया हुआ है कि विद्युत धातु का प्रावैद्युतांक अनंत होता है, यानी धातु का प्रावैद्युतांक पूछेंगे क्या होंगे, तो बोलेगा क्या? अनंत होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद ध्यान देने वाली बात यह था कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होता है? P इंटू 2QA। ये तो बोले थे कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर होता है 2QA। ठीक है, किसी बंद पृष्ठ के अंतर किसी बिंदु पर पृष्ठ द्वारा बनाया गया घन कोण का मान होता है, क्या होता है? 4π। ठीक है, तो इनको आप लोग ज़रूर याद रख लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, नहीं तो बाद में दिक्कत आ सकते हैं। फिर उसके बाद दिया हुआ अंतिम टॉपिक पे आते हैं। अंतिम अब नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, एक ही पेज बचा है, तो आप लोग ज़रूर इतनी क्लियर करके जाइएगा। और आप लोग याद रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जो कि नेक्स्ट डे हम वीडियो लेक्चर लाएंगे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो आप लोग ज़रूर उसमें जुड़िएगा, ताकि आप लोगों को मज़ा आ जाए। ठीक है, फिर उसके बाद दिया हुआ है विद्युत जल विद्युत ज्वल का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है, फिर उसके बाद दिया हुआ है बीमी सूत्र, यानी विद्युत फ्लक्स के ऐसा मात्रक क्या है? विद्युत फ्लक्स के ऐसा मात्रक MLQ इंटू TQ T इनवर्स क्यूब A इनवर्स। ठीक है, विद्युत फ्लक्स यहाँ था मेरे प्यारे दोस्तों। और यहाँ पे दिया हुआ है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलाम इंटू मीटर। विद्युत द्विध्रुव के ऐसा मात्रक, इस सब को आप लोग याद रखिएगा। दो आवेशों के बीच लगने वाला बल 1/4πε0 Q इंटू दो आवेशों के बीच लगने वाला बल Q 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ठीक है, इतनी बात आप लोग याद रखिएगा। फिर उसके बाद दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप लोगों की जितनी आसान से मैंने PDF बना के आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आप लोग अगर मेरे साथ में जुड़े रहिएगा तो हमको इतनी भरोसा है कि 95 क्या 98 प्लस आप लोगों की मार्क्स दिलवा देंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में। तो कुछ दिन के बाद, यानी कि 2-3 दिन के अंदर में आप लोगों को फिजिक्स और केमिस्ट्री और मैथ्स दोनों की वीडियो प्रोवाइड होने के लिए जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, और आप लोग अभी फिजिक्स की तैयारी करिए मेरे साथ में मेरे प्यारे दोस्तों। उसके बाद दिया हुआ है बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होता है? यानी φE = Q/ε0। वही तो यहाँ पे था मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, फिर उसके बाद दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों क्या, उसके बाद दिया हुआ है विद्युत द्विध्रुव पर स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? -PE sin थीटा। यही तो आप लोगों को प्रूव करवाए, तो प्रूव्ड भी ई वाला करवाए थे, आप लोग वीडियो लेक्चर में जाके समझ लीजिए। फिर उसके बाद दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा? 1/4πε0 के इंटू Q/r²। फिर विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होंगे? PE इंटू 1 - cos थीटा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों को हैंड आउट्स नोट्स लेना चाहते हैं तो 620620491585 इस नंबर पे आप लोग कॉल करके एक बार ज़रूर मांग लीजिएगा हैंड आउट नोट्स। उसके बाद आप लोग पढ़िए मज़े से, और 95 प्लस नंबर लाने से आप लोगों को
इतने 95% नंबर लाने से आप लोगों को कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।